नमस्ते, मेरा नाम दोयल है। मैं एक क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ लैब डायरेक्टर हूँ। बेस्ट टाइम टू प्रिजर्व योर फर्टिलिटी इज एज सून एज यू कैन, मतलब अर्ली 30s या लेट 20s, जब आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो आप उसके लिए डिसीजन लें। आप अपने फॉर अ फीमेल एग फ्रीजिंग या oocyte फ्रीजिंग जिसे कहते हैं वो करिए। करंट एज में हमने एग फ्रीजिंग करवा ली, तो मतलब 15-20 साल बाद कभी भी हम मतलब पेरेंट बनना चाहे तो 15-20 साल बाय एआरटी गाइडलाइन एंड लॉ आप 10 years तक अपने गैमीट्स मतलब फॉर अ मेल स्पर्म फॉर अ फीमेल एग्स, ये आप 10 years तक फ्रीज करके रख सकते हो। लेकिन 10 years के बाद आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज से परमिशन लेके उनको एक्सटेंड कर सकते हो। वो सिचुएशन है, वो चीजें तब डिसाइड होंगी। ओके तो ये लॉ अभी ये कहता है एटलीस्ट 10 years तक तो आप कर सकते हो। मतलब 10 इयर्स के लिए तो फ्यूचर सिक्योर्ड है कि कभी भी हाँ, जरूरत पड़ने पे यू कैन यूज इट। ओके। वैसे देखा जाए तो नॉट नेसेसरी कि आप उनका यूज करो ही। जैसे अगर आपकी मान लो आज से 2 साल बाद शादी होती है, नेचुरली यू वुड वांट टू ट्राई नेचुरली फर्स्ट, and by all chances you might be able to conceive and तुम्हें जरूरत ही ना पड़े इसकी। इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट जो आपने करके रखा है स्ट्रेस फ्री होने के लिए। कि अगर मान लो आप में से अगर 100 फीमेल्स ऐसी होंगी जो लेटर एज पे शादी करती हैं, तो हर एक को फर्टिलिटी का इशू हो जरूरी नहीं है अर्ली 30s में, बट कुछ कुछ तो होंगी जिनको होगा। और जिनको होगा और उनकी अगर ऑलरेडी प्रिजर्व्ड हुई है eggs, तो वो ये इसको यूज करके वो बेबी प्लान कर पाएंगे। क्योंकि उस वक्त में अगर उनके पास ऑप्शन खुद का जेनेटिक चाइल्ड होने का ऑप्शन उस वक्त उनके पास नहीं है, ऐसा सवाल नहीं आएगा। दे ऑलरेडी हैव समथिंग which is their own oocytes and then they can plan their baby. ओके, सो ये जो इसका एग फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, मैं जानना चाहूंगी कि क्या प्रोसेस होता है और कितने समय का, मतलब एक दिन में हो सकता है? एक दिन में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये प्रोसेस बिल्कुल आईवीएफ के प्रोसेस की तरह होता है, बस एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसमें आपको आपके ओवरीज को कुछ इंजेक्शंस के जरिए स्टिमुलेशन कहते हैं, इस प्रोटोकॉल को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि आप एक से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस कर सको। नॉर्मली आप एक एग प्रोड्यूस करते हो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसमें इंजेक्शंस के जरिए आप एक से ज़्यादा एग प्रोड्यूस करोगे। और इसको मॉनिटर करने के लिए आप ऑल्टरनेट डे या व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी पे आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसकी मॉनिटरिंग होती है। और जब उसके साइज एक पर्टिकुलर साइज पे आ जाते हैं वो फॉलिकल्स के, तब एक और इंजेक्शन दिया जाता है जिसे ट्रिगर शॉट कहते हैं। और उसके बाद एक oocyte हार्वेस्टिंग या ओवम पिकअप एक प्रोसीजर किया जाता है, जो कि माइल्ड सेडेशन 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। आप लोगों के टर्म्स में जनरल एनेस्थीसिया कह लो, उसको सुनने में बड़ा लगता है, पर एक माइल्ड सा प्रोसीजर होता है। माइल्ड सेडेशन में 10-15 मिनट मैक्सिमम में वो आपके जो ओवरीज हैं उनमें से हम पंक्चर करके, मतलब एक छोटी सी सुई के जरिए हम फॉलिकल के अंदर का लिक्विड विद एग निकाल लेते हैं और वो ट्यूब्स के जरिए आईवीएफ लैब में पहुंच जाता है। ये आप अगर देखेंगे एक वीडियो में तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आईवीएफ लैब में जब ये जाता है, जो फॉलिकुलर फ्लूइड है उसमें से एग्स को निकाला जाता है, कुछ घंटे वेट करके, कुछ प्रोसेसिंग करके, फिर उनको एक एक क्रायो डिवाइस कहते हैं उनमें फ्रीज कर दिया जाता है। और फिर लिक्विड नाइट्रोजन यानी -196 डिग्री के टेम्परेचर में इनको फ्रीज कर दिया जाता है और क्रायो कैन्स के अंदर इन्हें स्टोर रखते हैं। Okay. कम से कम 12 से 14 दिन का तो सिर्फ ये प्रोसेस ही रहता है। पर अगर कभी आप डिसाइड करते हो कि आप सोशल रीजंस की वजह से ये फ्रीजिंग करना चाहते हो, तो इट मेक्स सेंस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हो सकता है आपको कुछ दवाइयाँ, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह पहले दी जाए ताकि बेटर एग की क्वालिटी मिल सके। ओके, मतलब एग की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। एग की क्वालिटी ही मैटर करती है बहुत, वो ही सबसे ज्यादा मैटर। नंबर एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये दोनों चीज है जो विद एज डिक्लाइन हो जाती है। ओके, सो लाइक जैसे एक बार अगर हमने ये प्रोसीजर करवा लिया तो मतलब हमारा काम हो गया, या हमको ये चीज बार बार करवानी पड़ सकती है? देखो, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि तुम्हारा करंटली क्या ओवेरियन एंटर फॉलिकल काउंट कहते हैं, AMH लेवल्स कहते हैं, ये क्या है, कितने एग्स मिल सकते हैं उस पे। वर्ल्ड वाइड ऐसा कहा जाता है कि 8 मैच्योर एग्स के ऊपर आप एक लाइव बर्थ मतलब एक्चुअल बेबी होना, तो 8 मैच्योर oocyte पे एक लाइव बर्थ
होने की संभावना होती है फॉर ऐसा जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो नॉट एवरी 27-year-old इज लाइक यू। तुम्हारे जो एग काउंट होंगे उन किसी और के डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा तुम्हारे एक ओवेरियन स्टिमुलेशन जब हम करेंगे और जब हम हार्वेस्ट करेंगे उन एग्स को, तो उनके नंबर्स क्या हैं। अगर 12-13 जितने मिल जाते हैं तो दैट शुड बी सफिशिएंट टू गिव यू 1 लाइव बर्थ। अगर एक से ज़्यादा बच्चा चाहिए तो प्रोबेबली 2 साइकिल्स। ओके। सो ये डायनामिक है, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, और वो सब जब आप करवाने जाओगे प्रोसीजर तभी पता चलेगा, अभी से बताना मुश्किल है।